बुक्स ओपन कर लें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है और कौन कौन सी डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आज हम इसमें ठीक है जो टर्म दी जा रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर हम यूज करते हैं। जरा देखिए सवाल क्या दिया जा रहा है आपको। डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को डिफाइन करना है कि क्या होता है, क्या चीज। आज हमने क्या बताना है, जरा देखिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं, टर्म यूज करते हैं ओवरफ्लो। क्या होता है ओवरफ्लो, और एक और होती है हमारे पास अंडरफ्लो। जब आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सी में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आमतौर पर ये दो टर्म्स यूज की जाती है। ओवरफ्लो क्या होता है और शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है, अक्सर आते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। जरा देखिए इसमें अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे, इसी तरह समझिए, ऐसे समझे कि आपके कॉलेज के ना एडमिशन हो रही है, ठीक है, कॉलेज में क्या हो रहे हैं, एडमिशन ओपन है, और जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसे कहा गया है कि आपने क्या करना है, एडमिशन ठीक है जो करने हैं, आपने कम से कम जिसे रोल नंबर असाइन करना है वो करना है 5, कम से कम 5, और ज्यादा से ज्यादा जो आपने रोल नंबर असाइन करना है वो 3। अब देखिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को एक हद बता दी गई है कि जब आपने किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को रोल नंबर देना है तो वो 5 कम से कम होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए 5, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50। समझ आ गई है। अब जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठे हैं लोग, वो जब एडमिशंस करते हैं तो उनसे गलती हो सकती है। अगर वो इससे कम 5 से कम किसी को रोल नंबर असाइन करेंगे तो ये उनकी गलती होगी, एरर होगा, और अगर वो 50 से ज्यादा रोल नंबर किसी को असाइन करेंगे तो ये भी एरर होगी। समझ आ गई। अब क्या हुआ, एक शख्स आया जब एडमिशन लिया तो उसने जो उधर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, उसे 3 रोल नंबर असाइन कर दिया। कितना कर दिया 3। मिनिमम कितना होना चाहिए था 5, ये 5 से मिनिमम से कम है। तो ये वाली जो गलती होती है इसे कहते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो एरर तब अक्सर होता है जब मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू आप असाइन करें। समझ आइए। मतलब ये वाली जो गलती है ये कौन सी होगी, अंडरफ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 से कम कोई भी आप वो वैल्यू असाइन करेंगे, किसी को रोल नंबर असाइन करेंगे तो ये भी जो गलती होगी इसे क्या नाम दिया जाएगा, अंडरफ्लो। क्योंकि मिनिमम कितना है 5, मिनिमम से कम जो होगा उसे क्या कहेंगे अंडरफ्लो। इसी तरीके से अगर वो किसी को रोल नंबर असाइन करते हैं 5 और 50 के दरमियान तो फिर तो ठीक है, कोई गलती नहीं। लेकिन अगर वो 50 से ऊपर किसी को सपोज 56 रोल नंबर असाइन कर देते हैं, समझ आ गई, या फिर 55 रोल नंबर असाइन कर देते हैं, तो 50 से ऊपर ये वाली जो गलती है ये भी आपके पास क्या है, एरर होंगे। क्या होंगे, और ये वाली गलतियां क्या कहलाएंगी, समझ आइए। कंप्यूटर साइंस के अंदर अक्सर ये टर्म ठीक है पूछी जाती है, हम यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो। तो हमने कहा रियल लाइफ में मिनिमम से कम होगा तो अंडरफ्लो और मैक्सिमम से आपने कल फ्लोट टाइप डाटा पढ़ा था, उसके लिए डाटा टाइप पढ़ी थी, इसी तरीके से आपने इंटीजर भी पढ़ा था। आपने मुख्तलिफ जब डाटा टाइप पढ़ी है तो आपने हर डाटा टाइप के लिए एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी थी ना। आपने जब पढ़ा था अगर आप एक वेरिएबल लो इंट में, ठीक है, सपोज ए एक वेरिएबल है, आपने डाटा क्या रख दी, आपने कहा था कि जब आप इंट में वेरिएबल लेंगे तो उसमें छोटी से छोटी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, -32,768। बताइए क्या समझ आ गई है। अब अगर आप इस में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इधर छोटी से छोटी वैल्यू ये हो सकती है, और बड़ी से बड़ी 32,700 ऐसे ही था। तो आपने जब कंप्यूटर साइंस के अंदर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो आम तौर पर इसके अंदर क्या होता है, डाटा टाइप को सामने रखा जाता है। किस चीज को, डाटा टाइप को।
और देखा जाता है कि जब किसी भी डेटा टाइप के लिहाज से आप एक वेरिएबल लेंगे तो उसके लिए अब लिमिट है, उसके लिए एक रेंज है, उसके लिए छोटी से छोटी वैल्यू भी है और बड़ी से बड़ी वैल्यू भी है, उसके दरमियान वैल्यू एंटर करते रहेंगे तो स्टोर होती रहेगी। लेकिन अगर आप इस ए में आप एक वैल्यू स्टोर करो जो इस छोटी से जो मिनिमम चीज से क्या हो जाए छोटी हो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो ये है, ऐसा ही है। अगर आप इससे छोटी वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो भी स्टोर नहीं होगा, समझ आइए। और ये एरर आएगा, ये क्या आएगा एरर। ये एरर कौन सा होगा, मिनिमम से कम जो होता है क्या होता है, समझ आइए। इसी तरीके से अगर आप इससे बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं होगी। जब पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इससे जो एरर आएगा वो कौन सा होगा, समझ आइए। तो अब ज़हन में रखना है कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो में ये फर्क है कि अंडरफ्लो तब कर होता है जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अंडरफ्लो की हम बात करें, पॉसिबल जो मिनिमम वैल्यू होगी उस डेटा टाइप की, जो भी वेरिएबल आपने लिया उसकी डेटा टाइप के लिहाज से, उससे कम वैल्यू जब भी एंटर करेंगे तो अंडरफ्लो अक्सर हो जाएगा। ओवरफ्लो तब अक्सर होगा, क्या चीज, ओवरफ्लो, जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जो उसके लिए पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा, समझ आइए। ओवरफ्लो तब अक्सर होगा जब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा एंटर करने की कोशिश करेंगे, और अंडरफ्लो तब अक्सर होगा जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से कम एंटर करेंगे। समझ आ गई? आप मेरे बुक पे देखिए, वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए वो हमें दूसरे पैराग्राफ में कि एन ओवरफ्लो अक्सर हो जाता है व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू अ वेरिएबल, जब आप वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उससे ज्यादा आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, और कौन सा होगा। इसी तरीके से बता रहे कि अंडरफ्लो अक्सर हो जाता है when the value assigned to a variable is less than possible minimum value, जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और जो उस वेरिएबल के लिए लेस देन होगी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से, जो एक वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है उससे छोटी वैल्यू आप स्टोर करना चाहेंगे तो देन कौन सा एरर हो जाएगा, समझ आ गई है। अब देखिए वो आपकी एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज, आपको पता है कि ये वेरिएबल वैल्यू कौन सा स्टोर कर सकता है, -32,768 से लेकर 32,767 तक, ये तो पता है ना सबको। हमने कहा अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर में तो उसके अंदर मिनिमम जो ठीक है पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस की वैल्यू होगी 32,768, सो ऑन, जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 32,767, समझ आ गई बेटा। इसके बाद हम देखते हैं if the assigned value is more than 32,767, अगर आप वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन करेंगे 32,767 से ज्यादा तो कौन सा एरर होगा, इट इज नोन एज इंटीजर ओवरफ्लो। अब क्या नाम देंगे, इंटीजर, क्योंकि इस डेटा टाइप के बेस पे आप देख रहे हैं ना, तो ये इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। बट इफ द असाइन्ड वैल्यू इज लेस देन -32,768 इट इज कॉल्ड इंटीजर ओवरफ्लो। समझ आ गई सबको? ये था हमारे पास ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है, सबको समझ आ गई? हमने कहा ओवरफ्लो अंडरफ्लो, असल में हमने कहा कि ओवरफ्लो तब होता है जब आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा, और हमने कहा अंडरफ्लो तब होता है जब आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से कम। समझ आ गई है? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सामने है, उसके अंदर वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज क्या होता है। अब क्या हम देख रहे हैं, असल में देखें अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रिसिजन आपने लाभ पढ़ा था, याद है? यस सर। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आपने फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल की प्रिसिजन बताई थी। यस सर। तो जब भी आपको प्रिसिजन पूछा जाए तो ध्यान में रखना है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डिजिट्स की तादाद जो इशारे के बाद होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिसिजन। देखिए अगर मैं लिखता हूं 3.2
289 इसमें प्रेसिजन कितनी है? 3। इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें प्रेसिजन कितनी है? 3। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं 5.28 इसमें प्रेसिजन कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड प्रेसिजन। डिजिट्स की तादाद जो इशारे के बाद होती है। समझ आ गई इसकी? यस। तो हमने ये देख लिया कि प्रेसिजन क्या होती है। इसके साथ लोगों में पूछ रहा है कि रेंज क्या होती है। क्या चीज? रेंज। अब आपसे अगर पूछा जाए प्रेसिजन क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं रेंज क्या होती है। रेंज के बारे में ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर होगी, 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। देखिए अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 23 ये रेंज बन जाएगी। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 55 ये रेंज बन जाएगी। समझ आई है? अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 28 तो इसमें रेंज कितनी होगी? 28। समझ आ गई है? 10 की पावर होती है, जो 10 का एक्सपोनेंट होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? रेंज। अब देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखता हूं 1.2356 10 की पावर 55 तो इसमें प्रेसिजन कितनी है? 54। रेंज कितनी है? 55। समझ आइए? इसके अंदर प्रेसिजन ये है, कितने डिजिट्स हैं और रेंज इसमें 55। समझ आ गई है? इस तरीके से अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है प्रेसिजन क्या होती है और रेंज क्या होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें जरा देखिए वो बता रहा है, ओपन करिए सबने। तो हम देख रहे हैं प्रेसिजन इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड प्रेसिजन। रेंज क्या होती है? इट इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। नजर आ रहा है? एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 इसे क्या कहते हैं? रेंज। अब आपको एग्जांपल दे रहा था, देखिए 0.123456 स्क्वायर 10 पावर 3 नजर आ रहा है सबको? यस सर। इसमें देखिए प्रेसिजन कितनी है? काउंट करें इसमें कितनी प्रेसिजन है? 7 कितनी है? 3। अब इधर आगे पढ़े देखिए बता रहे कि प्रेसिजन ऑफ दिस वैल्यू 7 एंड रेंज इज 3। समझ आ गई सबको? यस सर। इसी तरीके से आगे एक और एग्जांपल दे रहे हैं 0.123456 स्क्वायर 10 पावर -3 इसमें प्रेसिजन कितनी है? 6 और रेंज कितनी है? -3। ठीक है बता रहे कि प्रेसिजन आप ठीक है बता रहे कि 6 डिजिट एंड रेंज इज -। समझ आ गई?